देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जो मूल संविधान है उसमें शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा। तो उस समय जितने भी वंचित वर्ग के लोग थे, जो SC ST OBC के लोग थे, वो मुस्लिमों के मदरसों में पढ़ते थे और ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल थे, ईसाई संस्था थी, वहाँ पढ़ते थे। जब ये लोग वहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो जब ये लोग वहाँ पढ़ रहे थे तो पढ़ करके ये अवेयर हो रहे थे कि हाँ, हमें समानता मिल रही है, इस्लाम के अंदर, ईसाइयत के अंदर हमें समानता मिल रही है। तो वो लोग कन्वर्ट नहीं हो जाएं, इसलिए उनका कन्वर्जन रोकने के लिए 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया, एक जियो लाया गया। उसके द्वारा 341 पर ये बैन लगा दिया गया कि कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति है, यदि वो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाएगा तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो आपने समस्याएं बताई हैं, जो बढ़ते जा रही हैं, लोग इसके कारणों पर विमर्श नहीं कर रहे, इनके कारणों पर चर्चा नहीं कर रहे। किसी महापुरुष का कथन है, जो भी चिंतन और विमर्श वर्तमान की समस्याओं और शोषण उत्पीड़न के कारणों का समाधान प्रस्तुत नहीं करते, ऐसे चिंतन और विमर्श बौद्धिक भोग विलास हैं, विचारों की तिजारत हैं, शब्दों की वेश्यावृत्ति है। तो जितने भी सो कॉल्ड दलित लीडर्स हैं, वो केवल और केवल बौद्धिक भोग विलास और विचारों की तिजारत करने में लगे हुए हैं। जो ये मूवमेंट चलाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने धंधे का जरिया बनाया हुआ है। अन्यथा ये बाबा साहब का मूवमेंट चला रहे होते तो अभी तक बहुत बड़ी क्रांति हो गई होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आए थे 18 मार्च 1956 को। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम्हें एकजुट होकर के निरंतर संघर्ष करना है और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैरबराबरी मिटाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए तैयार रहना है। इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो गैरबराबरी है उसको मिटाने के लिए कोई बात नहीं की। ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। कैसे भी एन कैन प्रकारेण विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएं, इन्हें मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते थे और जितने भी दलित लीडर्स हैं, ये जातिवाद को बढ़ावा देकर केवल जाति की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए समस्याएं और विकराल होती चली जा रही हैं। जब तक ये लोग, जितने भी लीडर्स हैं, बाबा साहब के पवित्र मूवमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, उनका कोई समाधान नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि बाबा साहब के सपने को साकार इस धरती पर करने वाला कोई चेहरा है ऐसा जिसका नाम आप बता सकें? देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले लगभग 4 साल से भ्रमण कर रहा हूं इसी तरह से। कोई भी मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को ढंग से समझ पाया हो। जो भी लोग लगे हुए हैं वो जाति को आधार बना करके राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो वंचित वर्ग के लिए है, यानी जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना। जब तक हम कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि आज तक देश में कास्ट क्यों है, क्लास क्यों है? ये सारी चीज़ इसके जो कारण है वो संविधान में दिए गए हैं। संविधान के द्वारा जाति को और वर्ग को बचाया गया है। जब संविधान सभा में डिबेट हो रही थी संविधान को लेकर, तो उस समय कहा गया था कि जो देश की संपत्ति है वो सब में बराबर बांट दी जाए तो क्लास खत्म हो जाएगा, आर्थिक समानता आ जाएगी। लेकिन देश की संपत्ति सब में बराबर नहीं बांटी गई। जो भी जमींदार, जागीरदार, रियासत रजवाड़े थे, उनको ही संपत्ति का मूल अधिकार दे करके और उन्हीं के पास संपत्ति स्थिर कर दी गई। और आज देश की जो संपत्ति है, लगभग 90% संपत्ति पर ऐसे ही लोगों का कब्जा है जो वंचित वर्ग है, मूल रूप से संपत्ति से वंचित है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि सामाजिक समानता, सामाजिक विषमता का जन्म आर्थिक विषमता की कोख से ही होता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक सामाजिक समानता नहीं आ सकती। आर्थिक विषमता की बात आपने की, लेकिन जब बाबा साहब के मोमेंट को लेकर चलने वाले लोग या पॉलिटिकल पार्टियों ने स्वयं विषमता को जन्म दे दिया और अथाह धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो लगता नहीं आपको कि बिल्कुल लीक से हट के काम किया गया? और देखिए, लीक से हट के कुछ काम नहीं है। जो भी पूंजीपति लोग हैं, जो यहाँ के भारत के पूंजीपति सिस्टम को चला रहे हैं, उन्होंने इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए जो दलित लीडर्स हैं
उनको पूंजीवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है और उनको खुली छूट दे दी कि आप देश की संपत्ति है लूटो अथवा संपत्ति इकट्ठा करो। तो जितने भी दलित लीडर हैं उन्होंने पॉलिटिक्स के नाम पर, मूवमेंट के नाम पर अथवा संपत्ति इकट्ठी कर ली है और उस संपत्ति को बचाने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। एक तरह से वो पूंजीवादी सिस्टम का ही पार्ट हैं। उनकी पूंजीवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। वो अच्छी तरह से पूंजी इकट्ठी करके अब मलाई काट रहे हैं और दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको गुमराह कर रहे हैं। इस निराशापूर्ण वातावरण में आशा की कहीं किरण है? जी, हम लोग हैं, मैं अपनी जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, हम लोग टीम के साथ लगे हुए हैं। आने वाले समय में हम बहुत जल्दी देश को एक समाधान देने जा रहे हैं। हम वंचित वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके आर्थिक और जो सामाजिक विषमता है इसको मिटाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर के जो बाबा साहब का मूवमेंट है, जात वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज का निर्माण करना, तो उसी के लिए हम समर्पित होकर के, पूरी तरह से समर्पित होकर इस मूवमेंट को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। निजीकरण को किस दृष्टि से देखते हैं आप? निजीकरण एक पूंजीवादी सिस्टम का पार्ट है और निजीकरण के माध्यम से सारी संस्थाओं पर उसी पूंजीपति वर्ग के द्वारा कब्जा किया जा रहा है जिससे वंचित वर्ग को मेन स्ट्रीम से बाहर किया जा सके। यह एक पूंजीवादी साजिश है। जो बाबा साहब ने जो राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण की बात कही थी, क्या निजीकरण से सबसे ज्यादा वो बाधा वहां नहीं आ रहा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा अपना काम कर रही थी तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से एक मेमोरेंडम बना के दिया था संविधान सभा को 15 मार्च 1947 को। और जो मेमोरेंडम दिया उन्होंने उसमें आर्थिक नीति की बात की। जो मेमोरेंडम है राज्य और अल्पसंख्यक नाम से, वो संविधान के रूप में है। उसकी धारा 4 है। उस धारा 4 में कहा गया है कि देश के जितने भी उद्योग हैं, जितने भी फैक्ट्री कारखाने, उत्पादन के संसाधन हैं, बीमा बैंक वगैरह जो भी है, उस सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसके बदले में सरकार देश के नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम तरीके की सुविधाएं दे। तो वो उनकी बात उस समय नहीं मानी गई। और आप देखिए जो आर्थिक बराबरी का कार्यक्रम है उसको मूल अधिकार में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालने के बाद उसमें एक धारा 37 है, आर्टिकल 37। जो आर्टिकल 37 है उसमें कहा गया है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कराने के लिए, यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है। और हमें इस नॉन जस्टिसेबल बना करके उस नीति को बिल्कुल धराशायी कर दिया। आपको लगता है कि जो मौलिक अधिकारों की धाराएं हैं जी, वो यथावत काम कर रही हैं या उसमें भी छेड़छाड़? देखिए, सही बात तो यह है कि हमें मौलिक अधिकारों के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है। जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए मूलभूत अधिकार होते हैं वो होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जब व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो वो रोटी, कपड़ा, मकान का भी इंतजाम कर लेगा। लेकिन जो मूल संविधान बनाया गया तो उस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया। मौलिक के अधिकार के नाम पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बकवास हैं वो रख दी गई, जैसे उपाधियों का अंत। उससे हमें क्या फ़ायदा है? अस्पृश्यता का अंत। ये तो एक दंडात्मक विधि में प्रावधान होना चाहिए था कि जो भी अस्पृश्यता करेगा उसको ये सजा होगी, लेकिन संविधान में रख दिया। मैं समझता हूँ ये तो गुमराह करने जैसी बात है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये एक दंडात्मक विधि के प्रावधान होने चाहिए थे। धर्म को मूल अधिकारों में ला के रख दिया, ये धर्म जबकि होना नहीं चाहिए था। तो कुल मिलाकर धर्म की बात जब आपने की, धार्मिक स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकारों का एक भाग है, पार्ट है, वहाँ भी 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छेड़छाड़ की और हिंदू दलितों को रोकने के लिए, जिस पर अब फिर बहस शुरू हुई है, अभी केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री का भी बयान राज्यसभा में आया था, अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये सुविधाएं केवल उनको मिलेंगी जो हिंदू धर्म पर आस्था रखते हैं। देखिए, ये एक बहुत, ये लगता है कि मतलब एक हमला है संविधान पर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जो मूल संविधान है उसमें शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा। तो उस समय जितने भी वंचित वर्ग के लोग थे, जो SC ST OBC के लोग थे, वो मुस्लिमों के मदरसों में पढ़ते थे और ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल थे, ईसाई संस्था थी, वहाँ पढ़ते थे। जब ये लोग वहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो जब ये लोग वहाँ पढ़ रहे थे तो पढ़ करके ये
अवेयर हो रहे थे कि हाँ हमें समानता मिल रही है इस्लाम के अंदर, ईसाइयत के अंदर हमें समानता मिल रही है, तो वो लोग कन्वर्ट नहीं हो जाएं, इसलिए उनका कन्वर्जन रोकने के लिए 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया, एक जियो लाया गया। उसके द्वारा 341 पर ये बैन लगा दिया गया कि कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति है, यदि वो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाएगा तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और ये तब हुआ जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। ये बहुत ही गलत हुआ देश के साथ में। ये निश्चित रूप से हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और जो 341 पर बैन लगा हुआ है उसको हमें हटाने के लिए जी जान से संघर्ष करना चाहिए। और हम भविष्य में इसके लिए काम भी करेंगे कि ये जो शासनादेश ला करके उसको रोक लगाई गई है उसको हटाया जाए, और हटा करके जितने भी मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्मों के जितने भी SC OBC और ST के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, रिजर्वेशन का लाभ मिले। ऐसा हम जरूर आगे चल के आंदोलन करेंगे।